जय हिंद। आप सभी को सत सत नमन। पर्यावरण कन्वेंशन की श्रृंखला में हम लोग देखते हैं अगला कन्वेंशन। अगला जो कन्वेंशन है उसका नाम है बमाको कन्वेंशन। क्या? बमाको कन्वेंशन। बमाको कन्वेंशन। बमाको कहाँ पर है? ये माली की राजधानी है। क्या? माली एक देश है। यहाँ पर आप ये देखेंगे क्या, अफ्रीका महाद्वीप है। क्या? अफ्रीका महाद्वीप। इस महाद्वीप पर यहाँ पर एक देश है जिसका नाम है माली, और इसकी राजधानी क्या है? राजधानी है बमाको। अब यहाँ पर एक कन्वेंशन होता है, उसी को बमाको कन्वेंशन कहते हैं। अब एक कन्वेंशन किससे संबंधित है? हम लोगों ने एक कन्वेंशन देखा, बासल कन्वेंशन। क्या? बासल कन्वेंशन या बेसल कन्वेंशन। क्या? बेसल कन्वेंशन। ठीक है। अब बेसल कन्वेंशन क्या था? बेसल कन्वेंशन में कहा गया कि कोई भी देश, कोई भी औद्योगिक देश है, वो अवशिष्ट, क्या वो अवशिष्ट किसी दूसरे डेवलपिंग कंट्री में नहीं भेजेंगे। क्या? किसी दूसरे कंट्री में नहीं भेजेंगे। अवशिष्ट में क्या आ सकता है? प्लास्टिक हो सकता है। क्या? प्लास्टिक हो सकता है, और ई वेस्ट हो सकता है। क्या? ई वेस्ट। ई वेस्ट में आप लैपटॉप, मोबाइल, क्या लैपटॉप, मोबाइल, ठीक है, वॉशिंग मशीन, सब कुछ रख सकते हैं। रेडियो एक्टिव पदार्थ हो सकता है। क्या? रेडियो एक्टिव पदार्थ हो सकता है। रेडियो एक्टिव पदार्थ और अन्य। तो विकसित देश क्या करते हैं? विकसित देश उपभोक्तावादी देश है, वो अधिक से अधिक चीजों का पर्यावरण से उपभोग करना चाहते हैं। तो अब उन लोगों ने बहुत सा सामान उपभोग किया। उपभोग वो बहुत कम समय पर करते हैं, बहुत कम समय में करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, अमेरिका बहुत धनी देश है, तो अमेरिका में कोई भी अगर रह रहा है, कोई भी लड़का है समझ लो, तो या लड़की समझ लो, अब लड़की है तो लड़की जो ड्रेस पहनेगी, हम केवल कल्पना करते हैं, जो ड्रेस पहनेगी उसको 10 दिन से ज़्यादा नहीं पहनेगी। क्या? 10 दिन से ज़्यादा नहीं पहनेगी। ठीक है। दूसरा ड्रेस उसको पसंद आ गया तो दूसरा ले लेगी। अब वो इतना ड्रेस उनके पास हो जाएगा कि जो बचे हुए ड्रेस हैं उनको क्या, बाहर कहीं फेंक देंगे। ठीक। बाहर फेंकने का मतलब कहीं ऐसे स्थान पर जहाँ से सरकार उसको कलेक्ट करके विकासशील देशों में भेज देती है, और वही बिकता है हमारे यहाँ आके 50 रुपये का 2, 50 रुपये का 3, देखा होगा मार्केट में। उसी तरह जो अमेरिका है, अमेरिका को इसलिए एग्जाम्पल लिया जा रहा है क्योंकि वो विकसित देश है, बहुत ही विकसित देश है। तो वहाँ पर बहुत सारे सामानों का प्रयोग अमेरिकी करते हैं, और करने के बाद अगर जैसे एक एप्पल मोबाइल की अमेरिकी प्रयोग करते हैं। ठीक है। अब एप्पल का नया वर्जन आ गया तो उसको छोड़कर दूसरे पर आ गए। लैपटॉप का प्रयोग कर रहे हैं, कोई नया लैपटॉप आ गया, उसको छोड़कर दूसरे लैपटॉप पर आ गए। तो वो जो बेस्ट बचा, क्या उनके लिए वो बेस्ट हो गया? या तो कंपनी रिटर्न कर ले तो ठीक है, कंपनी रिटर्न नहीं करती तो बेस्ट हो गया। अब उस बेस्ट को वो क्या करते हैं, अन्य देशों में, विकासशील देशों में भेजते हैं। मैंने यहाँ लैपटॉप का एग्जाम्पल लिया कि आप लोग समझ जाए, क्या समझ जाए। अब वो नया नया लैपटॉप आपके पास नहीं भेजते, जब खराब हो जाता है, जो यूजलेस हो जाता है, उसको भेजते हैं। अब इसको यहाँ पर भेजते हैं तो कहीं भी अफ्रीकी कॉन्टिनेंट में मान ले भेजते हैं, तो यहाँ पर इसमें से कुछ पदार्थ, कुछ चीज़ ऐसे होते हैं जो अच्छी होती हैं, उनको निकाल लेते हैं विकासशील देश, और वो जानते हैं कि हमें सब कुछ मिल गया। क्या? सब कुछ मिल गया। अफ्रीकी देश भी ऐसे करते हैं, जानते थे सब कुछ मिल गया, लेकिन बाद में पता चला कि इसमें बहुत सारा क्या पोल्यूशन रहता है, क्या सारे प्रदूषक पदार्थ हैं, ये आके पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। इसीलिए क्या हुआ, बेसल कन्वेंशन हुआ कि कोई भी देश ऐसे जो कह सकते हैं घातक पदार्थ हैं या संकटग्रस्त पदार्थ हैं, क्या संकट रूपी पदार्थ हैं, उनको आप किसी दूसरे देश में नहीं भेज सकते। ठीक है।
लेकिन ये बेसल कन्वेंशन जो हुआ ये ज़्यादा सफल नहीं हुआ। क्या ज़्यादा सफल नहीं हुआ? और अफ्रीका महाद्वीप में क्या अवशिष्टों का, प्लास्टिक हो गया, लैपटॉप हो गया, रेडियोएक्टिव पदार्थों का वेस्ट के रूप में लगातार क्या डंपिंग विदेशी विकसित देश करते रहे। ठीक है, अब अफ्रीकी देशों ने खुद क्या एक कन्वेंशन किया जिसे हम क्या कहते हैं, बमाको कन्वेंशन। इस कन्वेंशन में क्या है कि कोई भी अन्य देश अफ्रीका महाद्वीप में क्या अफ्रीका महाद्वीप में कोई ऐसे अवशेष पदार्थ का डंपिंग नहीं करेगा जिससे अफ्रीका महाद्वीप क्या हो, अफ्रीका महाद्वीप का पर्यावरण को नुकसान हो। क्या पर्यावरण को नुकसान हो। अब ये जो कन्वेंशन हुआ इसकी प्रेरणा किससे मिलती है? बासेल कन्वेंशन से ही मिलती है या बेसल कन्वेंशन से मिलती है। इसकी धारा है, बेसल कन्वेंशन की धारा 11 क्या धारा 11 क्या कहती है? कहती है देश द्विपक्षीय बहुपक्षीय, बहुत सारे देश द्विपक्षीय बहुपक्षीय समझौता करके अवशिष्ट पदार्थों का या खतरनाक पदार्थों का पारगमन को, मतलब इधर से आना इधर उधर से जाना, यानी आयात निर्यात को बंद कर सकते हैं, यानी कि उसके स्थानांतरण को बंद कर सकते हैं। क्या ये बासेल कन्वेंशन 11 में कहा गया। तो यही बमाको क्या यही धारा से प्रेरणा लेकर बमाको में सम्मेलन होता है 1998 में। क्या 1998 में। और इसमें क्या बिल्कुल सेम बेसल कन्वेंशन की तरह है कि कोई भी अवशिष्ट कहाँ पर, पूरे अफ्रीकी महाद्वीप में नहीं आएगा। क्या पूरे अफ्रीकी महाद्वीप में नहीं आएगा। ठीक, और उसके साथ साथ इसमें यह भी जोड़ा गया कि जो अफ्रीकी देश हैं, क्या जो अफ्रीकी देश हैं वो आपस में भी ऐसे खतरनाक पदार्थों का क्या पारगमन नहीं करेंगे, या करेंगे तो बहुत कम करेंगे और कोशिश करेंगे ना किया जाए। यानी एक अगर देश में प्रदूषण है दूसरे देश में प्रदूषण ना रहे। ठीक है, कब हुआ? ये 1998 में लागू हुआ। क्या 1998 में लागू हुआ। और इस पर चर्चा कब शुरू हो गई? चर्चा शुरू हो गई 1991 में। क्या 1991 में चर्चा बमाको में शुरू हो गई। किसकी? इस सम्मेलन, ये बमाको सम्मेलन करने के लिए। और अंततः क्या 1998 में लागू होता है। जब बमाको सम्मेलन हुआ तो उस समय 12 देश थे। 12 देश इस कन्वेंशन के भाग थे। और आज लगभग 30 देश हैं। क्या वर्तमान में लगभग 30 देश हैं। वर्तमान में 30 देश हैं इसके क्या भागीदार। ठीक है, तो बमाको कन्वेंशन में आपको इतना ही जानना है। बमाको कन्वेंशन बिल्कुल सेम है किस कन्वेंशन के? बेसल कन्वेंशन को। बेसल कन्वेंशन को हम लोगों ने पढ़ा है, बस बमाको केवल अफ्रीका तक सीमित है और बेसल जो कन्वेंशन है पूरे विश्व में जितने देश हैं लगभग सब उसके क्या है, सदस्य हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।